स्त्री पुरुष के संभोग के दौरान पुरुष के लिंग के द्वारा 300 मिलियन शुक्राणु योनि में प्रवेश करते हैं। ये एक नए मानव जीवन को जन्म देने की वीरता की कहानी है और ये गतिशील शुक्राणु बहुत तेजी से तैरते हुए गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। उनमें से लाखों शुक्राणु या तो योनि से बाहर निकल जाएंगे या उसके अम्लीय वातावरण में मर जाएंगे। हालांकि कई शुक्राणु उनके चारों ओर तरल पदार्थ में प्रदान किए सुरक्षात्मक तत्वों के कारण जीवित रहते हैं। एक बार सर्विक्स यानी गर्भाशय के अंदर पहुंचने के बाद शुक्राणु बहुत ही तेज गति से गर्भाशय की ओर तैरना चालू रखता है। तैरते समय भी उसमें से ही कई शुक्राणु मर जाते हैं। उसमें से ही आधे शुक्राणु अंत में एम्पोफैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। जारी किए गए ओहम को यानी डीम को एम्पुलर क्षेत्र में ले जाया जाता है जहां निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है। जबकि दूसरे आधे शुक्राणु निषेचित नहीं हुए वो वैसे अंडे वाले फैलोपियन ट्यूब की ओर जाते हैं। समय समय के साथ गति जतन शुक्राणु अत्यंत अनुभूत हो जाते हैं जिससे वो अपने अंतिम मुकाम तक अधिक तेजी से तैरते हैं। आखिरकार शुक्राणु अंडे तक पहुंचते हैं। तब फर्टिलाइजेशन के दौरान यह शुक्राणु ओवम की जोनोपिडोसिडा परत के संपर्क में आता है और झिल्ली में परिवर्तन उत्पन्न करता है जो अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को अवरुद्ध करता है, रोकता है। उसके बाद वो यह सुनिश्चित करता है कि केवल एक ही शुक्राणु अंडे में प्रवेश करे। सिर्फ एक शुक्राणु एक अंडाणु को निषेचित कर सकता है। एक्रोसोम यानी कि स्पर्म का अगला हिस्सा जो कि अंडे के बाहरी लेयर से अंदर घुसने में मदद करता है। इस दौरान अंडे के संपर्क में आने वाला पहला शुक्राणु अंडे को निषेचित करेगा। अविश्वसनीय बाधाओं के खिलाफ एक खतरनाक यात्रा के बाद एक सकल शुक्राणु अंडे की कोशिका की झिल्ली से जुड़ जाता है। कुछ ही मिनटों में बाहरी झिल्ली पिघल जाती है और अंडा शुक्राणु को अंदर खींच लेता है। इस घटना के कारण अंडे की झिल्ली में परिवर्तन होता है जो अन्य शुक्राणुओं को उसे संलग्न होने से रोकता है। उसके बाद अंडा ऐसे रसायनों को जारी करता है जो अन्य शुक्राणु को अंडे से दूर ढकेलते हैं और निषेचन के लिए एक अप्रदीय झिल्ली बनाते हैं। जैसे जैसे यह प्रक्रिया बाहर की ओर फैलती है जोनोपिडोसिडा सख्त हो जाती है जिसके कारण कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण शुक्राणु उसमें फंस जाता है और अंदर पकड़ा जाता है। अंडे के कारण शुक्राणु अब जोनोपिडोसिडा से जोड़ने में सक्षम नहीं रहते हैं। इस बीच अंडे के अंदर कसकर पैक किया गया पुरुष आनुवंशिक पदार्थ बाहर निकलता है और फैलता है। इस आनुवंशिक पदार्थ के चारों ओर एक नई झिल्ली बनती है जिसके कारण पुरुष प्रोन्यूक्लियस बनता है। इसके भीतर आनुवंशिक पदार्थ 23 गुणसूत्रों में बदलता है। शुक्राणु के अंडे के साथ मिश्रित हो जाने के कारण जागरूक हुआ महिला आनुवंशिक पदार्थ विभाजित होना पूरा करती है जिसके परिणाम स्वरूप महिला प्रोन्यूक्लियस बनता है जिसमें भी 23 गुणसूत्र होते हैं। जब नर और मादा प्रोन्यूक्लियाई बनते हैं तो मकड़ी जैसे रेशे जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी सूक्ष्म नलिकाएं कहा जाता है वे उन्हें एक दूसरे की ओर खींचते हैं। गुणसूत्रों के दो साइड एक दूसरे से जुड़ते हैं जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को पूरा करती है। इस समय एक अद्वितीय आनुवंशिक कोड पड़ता है जो तुरंत ही बच्चे के लिंग, उसके बालों के रंग, उसके आंखों के रंग और सैकड़ों अन्य विशेषताओं को निर्धारित करता है। एक नई आकल कोशिका की एक नई मानव की शुरुआत है और अब फैलोपियन ट्यूब में मौजूद सिलिया धीरे धीरे जायगोट को गर्भाशय की ओर ढकेलती है जहां वो गर्भाशय की समृद्ध परत में प्रत्यारोपित होता है जहां वो अगले 9 महीनों तक विकसित होता है और परिपक्व होता है जब तक कि वो जन्म के लिए तैयार न हो जाए। मानव गर्भावस्था 9 महीनों तक चलती है। मनुष्य में गर्भावस्था के 1 महीने के बाद बच्चे का हृदय बनता है। बढ़ते बच्चे का पहला संकेत स्टेथोस्कोप के माध्यम से हम दिल की आवाज को ध्यान से सुन सकते हैं जिससे बच्चे का पोषक होने का अनुमान लगाया जाता है। गर्भावस्था के दूसरे महीने के अंत तक बच्चे का अंग विकसित हो जाता है जैसे त्वचा का निर्माण होना चालू हो जाता है। 12 सप्ताह यानी पहले 3 महीने के अंत तक अधिकांश प्रमुख अंग प्रणालियां बन जाती है यानी कि बच्चे के अंदर
छोटे मोटे ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे का अंग और बाहरी जननांग अंग अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं। गर्भाशय के दौरान बच्चे की पहली हलचल और सिर पर बाल आना आमतौर पर 5वें महीने के दौरान देखे जाते हैं। 24 सप्ताह यानी 6 महीने के अंत तक बच्चे का शरीर बारीक बारीक बालों से ढक जाता है, पलकें अलग हो जाती है और पलकें बन जाती है। गर्भावस्था के 9 महीने के अंत तक बच्चा पूरी तरह से पूरी शारीरिक अवयव से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। तो अगर आप ऐसे मजेदार और नॉलेज से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।